अयातुल्ला अली खामनेई एक ऐसा नाम जो जेल की कोठरी से निकलकर ईरान की सत्ता के शिखर तक पहुंच गया। यह कहानी किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं है। एक धार्मिक छात्र, कई बार जेल गया कार्यकर्ता, फिर बम धमाके में घायल नेता और फिर देश का सर्वोच्च पद हासिल करने वाला अयातुल्ला अली खामनेई। ईरान की राजनीति में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा तो वो है अली खामनेई। एक ऐसा शख्स जो शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बन गया और वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क और सबसे बड़ी जांच एजेंसी का सबसे बड़ा खुफिया टारगेट। 86 साल के खामनेई का ताल्लुक एक कट्टर इस्लामिक परिवार से था। युवावस्था में ही इस्लामी शिक्षा हासिल की, फिर शाह शासन के खिलाफ आवाज उठाने लगे, इस्लामिक क्रांति में शामिल हुए। इसी विरोध के चलते कई बार जेल तक जाना पड़ा। साल 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति ने खामनेई की किस्मत ही पलट दी। खामनेई क्रांति के बाद नए सत्ता संरचना का हिस्सा बने, फिर राष्ट्रपति बने और अंततः 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर और इसके बाद दुनिया भर के शिया मुसलमानों के सर्वोच्च नेता। खामनेई का यह सफर सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं थी, बल्कि विचारधारा, संगठन, क्षमता और परिस्थितियों के संगम की कहानी। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक पूर्व कैदी, जी हां, पूर्व कैदी, एक कट्टर नेता, क्रांतिकारी कार्यकर्ता 1970 की क्रांति देश की सबसे ताकतवर कुर्सी तक कैसे इसने पहुंचा दी। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज बात करेंगे फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले अली खामनेई की, उनके सफर की और कैसे एक जेल से निकला हुआ कैदी देश की सर्वोच्च पद तक पहुंच गया। देखिए ये रिपोर्ट। अली खामनेई की मौत से इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। ईरान की सड़कों पर खामनेई के समर्थन में अब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नजर आने लगे हैं और उसका कारण है खामनेई की कट्टरता का उनसे जुड़ाव, जो विकास से पहले अली खामनेई की विचारधारा को सुप्रीम मानते हैं। 1939 में ईरान के मशहद में जन्मे अली खामनेई बचपन से ही कट्टर मानसिकता के थे और कम उम्र से ही कट्टर धार्मिक शिक्षा की राह चुन ली। वे कुम में पढ़ाई के दौरान रूहुल्लाह खोमैनी के विचारों से प्रभावित हुए। 1960 और 70 के दशक में ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जिसे अमेरिका का सीधा समर्थन प्राप्त था। शाह के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों और राजनीतिक दमन के खिलाफ धार्मिक नेताओं और छात्रों में असंतोष बढ़ रहा था। खामनेई ने खोमैनी के संदेशों का प्रचार किया, भाषण दिए, सरकार की खूब आलोचना की। इसके चलते कई बार उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1963 से 1975 के बीच वो कई बार जेल गए और कुछ समय के लिए निर्वासन भी झेला। जेल के अनुभवों ने उनकी छवि एक प्रतिबद्ध क्रांतिकारी के तौर पर स्थापित की। वो न सिर्फ धार्मिक विद्वान बने, बल्कि संगठनकर्ता और नेटवर्क बनाने वाले नेता भी साबित हुए। 1978-79 में जब देशव्यापी प्रदर्शन तेज हुए, तब खामनेई सक्रिय रूप से आंदोलन का हिस्सा बन गए। जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर चले गए और फरवरी में खोमैनी ईरान लौटे। जनमत संग्रह के बाद इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। यही वो मोड़ था जहां जेल की कोठरी से निकला एक कार्यकर्ता सत्ता के गलियारों में दस्तक दे दिया और यहीं से ईरान की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। क्रांति के बाद नई व्यवस्था में खामनेई को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। वे इस्लामी गणराज्य की क्रांतिकारी परिषद और संसद से जुड़े। 1980 के दशक की शुरुआत में ईरान को आंतरिक अस्थिरता और बाहरी खतरे का सामना था। 1980 में ईरान के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमले किए, जिससे 8 साल लंबा ईरान युद्ध शुरू हो गया। इसी दौर में 1981 में राष्ट्रपति मोहम्मद अली रजाई की हत्या के बाद खामनेई को ईरान का राष्ट्रपति चुना गया। वो 1981 से 1989 तक 2 कार्यकाल तक ईरान के राष्ट्रपति रहे। हालांकि उस वक्त वास्तविक सर्वोच्च शक्ति खोमैनी के पास थी, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में खामनेई ने युद्धकालीन प्रशासन, सुरक्षा तंत्र और राजनीतिक संतुलन में अहम भूमिका निभाई। 1981 में उन पर एक बम हमला भी हुआ, जिनमें उनका दाहिना हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना ने उनकी छवि को क्रांति के रक्षक के तौर पर मजबूत किया और धीरे धीरे सत्ता संरचना के भीतर विश्वसनीय और स्थिर नेता के रूप में वो स्थापित हो गए। जून 1989 में खोमैनी का निधन हो गया। यह ईरान के लिए बड़ा राजनीतिक मोड़ था। नए सर्वोच्च लीडर का चयन
विशेषज्ञों की सभा यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाना था। उस वक्त खामेनेई राष्ट्रपति थे और देश के भीतर एक भरोसेमंद चेहरा माने जाते थे। हालांकि वे पारंपरिक धार्मिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर मर्जा पर नहीं थे, फिर भी राजनीतिक अनुभव, क्रांतिकारी पृष्ठभूमि और सैन्य सुरक्षा प्रतिष्ठान का समर्थन उनके पक्ष में गया। संविधान में संशोधन कर धार्मिक योग्यता की शर्तों को बदल दिया, जिसके चलते उनके चयन का रास्ता साफ हो गया। इस तरह 1989 में अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। यह सिर्फ पद का परिवर्तन नहीं था, बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण की प्रक्रिया की नई शुरुआत। अब वे सेना, न्यायपालिका, प्रदेश की मीडिया और प्रमुख नीतिगत संस्थाओं पर अंतिम अधिकार रखने वाले व्यक्ति बन गए। इसके बाद खामनेई का प्रभाव और बढ़ता गया और वो ईरान के सबसे ताकतवर लीडर के बाद शियाओं के सबसे बड़े नेता बन गए। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामनेई ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने रिवॉल्यूशनरी गार्ड, IRGC और सुरक्षा संस्थाओं के साथ करीबी संबंध बनाए। विदेश नीति में उन्होंने अमेरिका और इजराइल के प्रति रुख अपना स्पष्ट कर दिया। 2009 के ग्रीन मूवमेंट प्रदर्शन के दौरान खामनेई ने बेहद सख्त रुख अपनाया और व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से चलाया। आज खामनेई का पद ईरान की राजनीति में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। उनका सफर बताता है कि कैसे एक धार्मिक छात्र जो कभी शाह की जेल में बंद था, क्रांति की लहर पर सवार होकर देश की सर्वोच्च सत्ता तक पहुंच गया। यह कहानी विचारधारा, राजनीतिक कौशल और ऐतिहासिक परिस्थितियों के संयम का एक जबरदस्त गठजोड़ है। लेकिन आगे चलकर यही खामनेई के लिए संकट का सबसे बड़ा कारण बन गया, जो मौत तक पहुंच गया। अमेरिका, इजराइल और खामनेई क्यों बने दुश्मन? अली खामनेई की अमेरिका और इजराइल के बीच दुश्मनी की जड़ें 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद की विचारात्मक और भू राजनीतिक टकराव में है। क्रांति के बाद ईरान ने अमेरिका को बड़ा शैतान कह दिया और इजराइल को अवैध राज्य। खामनेई कभी नहीं मानते थे इजराइल के अस्तित्व को, क्योंकि नई इस्लामी व्यवस्था का मानना था कि पश्चिम शक्तियां मिडिल ईस्ट में हस्तक्षेप कर रही हैं और फिलिस्तीनियों के अधिकारों की अनदेखी कर रही हैं, क्योंकि फिलिस्तीन में मुसलमान थे। खामनेई जो 1989 से सर्वोच्च नेता रहे, इसी क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। ईरान ने फिलिस्तीनी ग्रुपों और लेबनान के हिजबुल्लाह को समर्थन दिया, जिसे इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल को लंबे समय से आशंका रही कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हथियार निर्माण की दिशा में जा सकता है और यह दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, जबकि ईरान कहता रहा कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा उद्देश्यों के लिए है। इस मुद्दे पर अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और क्षेत्र में ईरान के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की। सीरिया, लेबनान, गाजा और खाड़ी क्षेत्र में प्रभाव की होड़ ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। इस तरह वैचारिक विरोध, सुरक्षा चिंताएं, परमाणु विवाद और मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा, इन सब ने मिलकर खामनेई के नेतृत्व वाले ईरान को अमेरिका और इजराइल का प्रमुख प्रतिद्वंदी बना दिया, जो आज खामनेई की मौत का कारण बन गया। क्या था 1979 का इस्लामिक क्रांति? इस्लामिक क्रांति का बहुत जिक्र हुआ है, तो ऐसे में हम आपको बताते हैं आखिरकार ये था क्या। 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति ईरान के इतिहास की वो निर्णायक घटना थी जिसने सदियों पुरानी राजशाही व्यवस्था को खत्म कर देश को इस्लामिक गणराज्य में बदल दिया। क्रांति से पहले ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जो पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के करीबी माने जाते थे। शाह ने तेजी से आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण की नीतियां लागू की, लेकिन राजनीतिक आजाद सीमित थी। गुप्त पुलिस के जरिए विरोध दबाया जाता था और आर्थिक असमानता बढ़ रही थी। धार्मिक नेताओं और आम जनता के एक हिस्से को लगा कि देश अपनी इस्लामिक पहचान खो रहा है। इसी असंतोष का नेतृत्व धार्मिक विद्वान रूहुल्लाह खोमेनी ने किया, जिसने शाह ने निर्वाचित कर दिया था, लेकिन उनके संदेश गुप्त रूप से देश में फैलते रहे। 1978 में व्यापक विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और झड़पें शुरू हो गई। हिंसा का दौर देखने को मिला, जिनमें लाखों लोग सड़क पर उतरे। जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर भाग गए और फरवरी में खोमेनी की तेहरान वापसी ऐतिहासिक क्षण बन गई। इसके बाद जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें बहुमत ने राजशाही खत्म कर इस्लामी गणराज्य स्थापित करने के पक्ष में वोटिंग की। नए संविधान के तहत सुप्रीम लीडर का पद बनाया गया, जिसके पास सेना, न्यायपालिका और प्रमुख नीतिगत फैसलों पर अंतिम अधिकार होता है। इस क्रांति ने न सिर्फ ईरान की आंतरिक राजनीति बदल दी, बल्कि अमेरिका ईरान संबंधों में गहरी दरारें पैदा कर दी और पूरे मिडिल ईस्ट की भू राजनीति पर स्थायी प्रभाव डाल दिया। तो यह थी इस्लामिक क्रांति की कहानी, जिसके चक्कर में इजराइल अमेरिका की दुश्मनी ईरान से हो गई थी। आपको आज मैंने पूरी डिटेल में सारी बातें बता दी और आपको यह भी बताया कि क्यों
ईरान का दुश्मन अमेरिका बना, इजराइल बना। इसका एक बड़ा कारण ईरान की कट्टर विचारधारा भी रही, जिसके चलते आज ईरान की स्थिति ऐसी है कि सड़कों पर लाखों लोग उतर चुके हैं खामनेई के समर्थन में। चूंकि खामनेई ने इस कदर माहौल बना दिया था जहां विकास बहुत पीछे छूट गया था, सिर्फ कट्टरता और इस्लामिक मानसिकता ही आगे बढ़ रही थी। अब आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।